चंद्रयान-3 के बाद इसरो को सपोर्ट देने भागी दुनिया। इसी बीच भारत ने दुनिया को दे डाला तगड़ा शॉक। भारत ने ठोक डाला बहुत बड़ा बैन, मच गया बवाल। अमेरिका में स्थिति हुई खराब। अब भारत की मानी जाएगी सभी शर्तें। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया चंद्रयान-3 मिशन पर टकटकी लगाकर देख रही है। देश के करोड़ों लोग इस उम्मीद के साथ मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि साउथ पोल पर जहां पर अपना मिशन लैंड करवा रहा है, सफल हुआ तो भारत पहला देश बन जाएगा और यहां पर हीलियम-3 खजाने पर भारत बड़ा धमाका कर सकता है। वहीं यहां पर भारत अपनी लैब भी स्थापित करने के मूड में है। इसरो के इस मकसद का जवाब दुनिया की स्पेस एजेंसी को पता लगा तो अमेरिका सहित तमाम देश भारत के इसरो के साथ काम करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन, स्पेस एजेंसी ESA, जापान की JAXA और अमेरिका की नासा ने तो चंद्रयान-3 की लैंडिंग से पहले ही भारत को ये संकेत दे दिए हैं कि वो इसरो के अलग मिशन यानी गगनयान-1 के साथ मिलकर काम करेंगे, तकनीकी सहायता देंगे और सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, अब इस खबर के साथ ही सब कुछ सही चल रहा था कि भारत ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे दुनिया में हाहाकार मच गया है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी बवाल मच गया है। भारत ने अपने एक सामान पर बैन ठोक दिया है, जिसके बाद दुनिया में बवाल मच गया है। सबसे ज्यादा तो अमेरिका में हालत बुरे हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि कभी भारत अमेरिका से गेहूं लाया था, जो अमेरिका ने भारत को सपेरों का देश कहा था। आज वही अमेरिका भारत के खाद्यान्नों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। इसका एक उदाहरण भारत ने दे डाला है। भारत ने अचानक बैन लगाकर दुनिया को यह बता दिया है कि भारत आज कितना पावरफुल है और आत्मनिर्भर भी है। वहीं दोस्तों, भारत के इस बैन से अमेरिका में तगड़ा हाहाकार मच गया है और हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अमेरिका भारत से इस बैन को खोलने के लिए कोई भी शर्त पूरी कर सकता है। भारत ने ठोक डाला चावल पर बैन तो दुनिया में मचा हड़कंप, अमेरिका में बवाल। अमेरिका बैन खोलने के लिए कोई भी शर्त मानने को तैयार। दोस्तों, हाल ही में मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए बासमती चावल को छोड़कर अन्य सभी तरह के कच्चे चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। ये बैन दुनिया पर एटम बम की तरह फूटा। दुनिया में तगड़ा बवाल मच गया क्योंकि भारत चावल का बड़ा एक्सपोर्टर है। सवाल है कि भारत ने ये फैसला क्यों लिया। तो दोस्तों, भारत सरकार ने ये फैसला आगामी त्योहारों के बीच चावल की डिमांड में बढ़ोतरी को देखते हुए लिया है। दुनिया के टोटल राइस एक्सपोर्ट का 40% हिस्सा भारत के पास है। भारत के चावल पर बैन लगाने से बाकी देशों की चिंता बढ़ गई है। सबसे ज्यादा हालात अमेरिका में बिगड़े हैं। यहाँ पर लोगों में चावल खरीदने के लिए मारामारी मच गई है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां सुपरमार्केट में चावल खरीदने के लिए लोगों की होड़ लगी हुई है। दरअसल वायरल हो रहा वीडियो अमेरिका का बताया जा रहा है। अमेरिकी सुपरमार्केट में भारत द्वारा नॉन बासमती राइस बैन किए जाने का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिकी सुपरमार्केट्स का वीडियो शेयर कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि किस तरह लोगों में चावल खरीदने की होड़ मची हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुपरमार्केट्स के बाहर चावल खरीदने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं कुछ लोग चावल का स्टॉक लगा रहे हैं। नीचे दिए गए वीडियो देखकर आप स्थिति का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत से दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट होने वाले नॉन बासमती व्हाइट राइस की हिस्सेदारी लगभग 25% है। 2022 और 2023 में भारत से नॉन बासमती राइस का टोटल एक्सपोर्ट 4.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। थाईलैंड, इटली, स्पेन, श्रीलंका और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत सबसे ज्यादा नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है। इन 5 देशों के अलावा 100 से अधिक देशों में भारत चावल का एक्सपोर्ट करता है। 2012 से भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। भारत सरकार के फैसले से ग्लोबल फूड मार्केट में हंगामा बढ़ने का डर है। साथ ही कई देशों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रही खाद्य पदार्थों की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में चावल का सेवन बड़ी मात्रा में किया जाता है। खास बात यह है कि देश में नॉन बासमती राइस की खपत सबसे ज्यादा है।
ऐसे में अगर सरकार नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट जारी रखती है तो देश में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती थी। यही वजह है कि सरकार ने पहले जनता का ख्याल रखते हुए देश में चावल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए नॉन बासमती राइस पर बैन लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि भारत में करीब 80% गैर बासमती चावल का निर्यात होता है। बैन से पूरे विश्व में चावल के लिए मांग तेजी से बढ़ेगी, जिसका असर महंगाई पर पड़ेगा, यानी वैश्विक स्तर पर चावल के रेट में तेजी आएगी और तमाम जगह हाहाकार की स्थिति है। चावल दुनिया की लगभग आधी आबादी का मुख्य भोजन है। एशिया ग्लोबल सप्लाई का लगभग 90% उपभोग करता है। अल नीनो की वजह से 2 साल से पहले ही चावल की कीमतें अपने उच्चतम लेवल पर है। आपको बता दें कि वैश्विक चावल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 40% है। भारतीय चावल की कई किस्मों की दुनिया में काफी अधिक डिमांड है। पिछले साल रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद दक्षिण एशियाई राष्ट्र ने टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सफेद और भूरे चावल के शिपमेंट पर 20% शुल्क लगा था। इसका प्रभाव यह हुआ कि गेहूं और मकई जैसे खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ गई थीं। देश ने गेहूं और चीनी निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। भारत 100 से अधिक देशों को चावल की आपूर्ति करता है। भारत से सप्लाई पाने वालों में बेनिन, चीन, सेनेगल, कोटे डी आइवर और टोगो इसके सबसे बड़े ग्राहक हैं। हालांकि चीन जैसे कई देश इस बार चावल का अत्यधिक स्टोरेज पहले से ही कर रहे हैं। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में चावल की खुदरा कीमतें इस साल लगभग 15% बढ़ी हैं, जबकि देश भर में औसत कीमत 8% बढ़ी है। खाद्य पदार्थों की लगातार ऊंची कीमतें इस साल के अंत में कई राज्यों के चुनावों और 2024 में राष्ट्रीय चुनावों से पहले लोकप्रिय भावना को नुकसान पहुंचा सकती हैं।